हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों याद रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक टीवी की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है। तो बताएं कि टीवी की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, ये बात आपको सीधा सीधा पता है कि 500 रुपये की वृद्धि हुई। कितने की? 500 रुपये की। लेकिन यही वृद्धि आपको प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखिए कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? 500 रुपये की वृद्धि हो रही है। जब 500 रुपये की वृद्धि हुई तो कीमत बढ़कर कितनी हो गई? ये हो गई कीमत बढ़कर 10,500 हो गई। अगर ये बढ़ोतरी नहीं होती 500 रुपये की तो इसका मतलब कीमत कितनी थी? 10,000 थी। क्लियर है भाई? 10,000 रुपये थी। 10,000 रुपये में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई, तभी तो 10,500 कीमत हो गई। वैसे कीमत है कितनी टीवी की? 10,000 है। तो 10,000 बटे में लिख लीजिए आप। ठीक है, 10,000 रुपये पर 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तभी तो 10,500 रुपये कीमत हुई है। कितने की बढ़ोतरी हुई है? 500 की। कितने पर? 10,000 पर। अब यही बढ़ोतरी आपको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो देखिए, 2 जीरो से आप ये वाले 2 जीरो कटा दीजिए, ये वाले 2 जीरो से आप ये वाले 2 जीरो कटा दीजिए। बचा के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 बचा। तो इसका मतलब क्या है कि 5% की वृद्धि हुई है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो 500 रुपये की वृद्धि हुई है उसे हम जब प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो पता चल रहा है कि केवल 5% की वृद्धि हुई है और 5% आपको दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% एवं 25% कम हैं। दोस्तों, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% कम हैं, तो बताएं दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। देखिए, टोटल संख्या आपके पास 3 है। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है जो हमारी दो संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है। तीसरी संख्या आपको पता नहीं है कितना है। जब नहीं पता है तो आप उस संख्या को अपनी तरफ से 100 मान लीजिए। पहली संख्या 20% कम है तो 100 से 20% कम का मतलब 80 हो जाएगी। और दूसरी संख्या 25% कम है तो 100 से 25% कम मतलब 75 हो जाएगी। क्लियर है? तो अब पता चल गया हमारी जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी से पहली तो 20 कम है और जो दूसरी है वो 25 कम है। अब कह रहा है बताएं दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। दूसरी संख्या पहली से कितना कम है? 5 कम है। कितने से? 80 से कम है। प्रतिशत में पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 एकम 5 कटेगा और 5 से कटेगा 16 बार में। ठीक है, अब ये कटाएंगे, 4 चौके 16 कटेगा, 4 से 100 कटेगा 25 बार में। तो ये क्या हो जाएगा? 25 बटे में 4 आ जाएगा। 4 से कटा दो, 4 छिंग 24, 25 में से 24 कट गया तो 1 बचेगा, 1 ऊपर लिख दो बटे में 4। 6 सही 1/4 प्रतिशत। तो यहाँ पर दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? 6 सही 1/4 प्रतिशत कम है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। कहाँ दे रखा है? पहले ही ऑप्शन में। पहला ऑप्शन आपके बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस। कोई भी वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 900 रुपया है। यदि उस वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाए, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखा है 720 रुपये में बेचने की कह रहा है। भाई कॉस्ट प्राइस 900 रुपये है, सेलिंग प्राइस 720 रुपये है, तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत की हानि होगी। सीधा सीधा पता है हानि होगी। भाई 900 रुपये की चीज़ को आप खरीद कर लाए हैं और उसे बेचेंगे 720 रुपये में, तो नुकसान होगा। कितने का नुकसान हो रहा है रुपये में, ये पता कर लीजिए। 900 की चीज़ को 720 रुपये में बेच रहे हैं, कितने का नुकसान? 180 रुपये का नुकसान।
अगर रुपए में नुकसान पूछता तो आप बता देते 180 रुपये हो जाएगा, लेकिन ये नुकसान आपसे प्रतिशत में पूछ रहा है। तो आपको नुकसान हो, लाभ हो, चाहे हानि, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 रुपया है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो 2 जीरो से आपके सीधे सीधे 2 जीरो कट जाएंगे, 9 दूने का 18 कट जाएगा और एक जीरो मतलब 20। तो कितना निकल के आया? 20%। तो कितना प्रतिशत की हानि होगी? 20% की हानि होगी। 20% आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा? क्रय मूल्य पर 40 का लाभ है। क्रय मूल्य जब आपको नहीं पता तो आप उस क्रय मूल्य को अपनी तरफ से 100 मान लेंगे, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। लाभ आपको दे रखा है कितने का? 40 का, ठीक है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? आप अच्छे से जानते हैं। 100 रुपये की चीज़ पर 40 का लाभ होगा तो कितने बेचेंगे आप उस चीज़ को? 140 में बेचेंगे कि नहीं भाई? 100 की चीज़ को 140 में बेचेंगे तभी तो 40 का लाभ होगा। अब ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। लाभ कितने का है हमारा? 40 का है, ठीक है। लाभ कितने का है? 40 का है। पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पर, किस पर पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। आ गया आंसर। देखिए, जीरो से आप एक जीरो कटा देंगे, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 7 बार में कटेगा। 2 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 200 हो जाएगा, बटे में कितना? 7 हो जाएगा। 200 बट्टे 7 प्रतिशत देखिए किस ऑप्शन में है? 200 बट्टे 7 प्रतिशत बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है? 200 बट्टे 7 प्रतिशत। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी इस प्रश्न में भी कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के बाद 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके लिए जानबूझकर ये प्रश्न लेकर के आया हूँ ताकि इन प्रश्नों में कोई भी समस्या आपकी अगर है तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। भैया कितने किस्तों में चुकाना है? 5 किस्तों में चुकाना है, ठीक है, 5 किस्तों में। अब यहाँ पर कोई राशि ऐसी है तो है नहीं कि यहाँ पर उसे आप रख देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा प्रश्न हो, आप 5 बराबर किस्तों में चुकाना है तो पहली राशि आप 100 मान लीजिए, ठीक है। पहली 100, दूसरी भी 100, तीसरी भी 100, चौथी भी 100 और पाँचवीं भी 100। मान लीजिए ये जो 100 रुपये हैं भाई, पहले वर्ष की जो किस्त है उसमें भी 100 रुपये जाएंगे, दूसरी में भी 100, तीसरी में भी 100। ये तो जाने ही जाने हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये 5 किस्त होगी। अब देखिए जो लास्ट वाली किस्त है उसे ऐसे ही रहने दो। उससे पहले वाली पर आप ब्याज लगाएंगे कितने का? 10% का। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। फिर इस वाली पर भी 10% लगेगा भाई, इस वाली पर भी 10% लगेगा। तो 100 का 10% 110, इस साल का 110 लगेगा और 110 रुपये इस साल का भी लगेगा, तो ये 120 हो गया, ठीक है भाई। 1 साल का ब्याज 10 रुपये हो रहा है, इतना आपको मालूम है। तो यहाँ पर तो 2 साल बैठ रही हैं, एक ये, तो 120 हो गया। अब यहाँ से तो 3 साल बैठ रही हैं तो 130 हो गया, और यहाँ से तो 4 साल हो रही हैं तो ये 140 हो गया। सीधा सीधा जोड़ेंगे सबको, जब सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40, 30, 70, 90, 100। 100 हो गया, 100, 200, 300, 400, 500, टोटल हो गया 600। कितना हो गया टोटल? 600। अब देखिए यहाँ राशि कितनी थी? 3600। यहाँ कितनी है? 600। तो 600 बराबर कितने के? 3600 के। और हमने माना कितना था? 100। तो 100 बराबर कितने क्या जाएगा? जब 600 बराबर 3600 के तो 100 बराबर 600 के होगा कि नहीं होगा? भाई इस 100 का ही तो मान पता करना है। ये तो हमने अपनी तरफ से मान लिया है, लेकिन इसका मान कितना निकल के आया है? 600 निकल के आया। भाई 600 बराबर 3600 तो 100 बराबर 600। क्लियर? तो 600 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है? 600 रुपया है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी भी इस प्रश्न में गलती नहीं होगी। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 944 रुपये के ऋण को 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम प्रश्न मैंने इसलिए रखा है, अगर कोई दिक्कत है तो वो क्लियर हो जाए। 4 किस्तों में, मान लीजिए पहली किस्त 100 की देनी है, दूसरी भी 100 रुपये की किस्त देनी है, तीसरी भी 100 रुपये की देनी है और लास्ट वाली भी 100 रुपये की देनी है। तो मैंने क्या बोला, लास्ट वाली को छोड़ दीजिए, यहाँ से ब्याज लगाइए 12%, 100 का 12% 112 हो जाएगा भैया। ठीक है, अब इसका भी 12% निकलेंगे तो 100 का 12% 112, तो 1 साल का तो 12 है, इस साल का भी 12 लगेगा। ठीक है, तो 112 में 12 और जोड़ दीजिए तो 124। यहाँ से लगाएंगे हिसाब, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12% 112 हो गया, 12 इसका भी 12 इसका भी, तो कितना हो गया 136 हो गया। अब सभी को जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 100, 200, 300, 400। ठीक है, 26 और 24 50, 50 में जोड़ेंगे दोस्तों 26 और 24 60 हो गया, 60 में 12 जोड़ेंगे 72, ये हो गया 472। ये 472 और यहाँ कितना है, ये आपका 944 है। 472 12 944 के, तो 100 का मान कितना भाई, पिछले क्वेश्चन में अभी हमने राशि 100 मानी थी, 100 का मान निकाला था, यहाँ पर भी निकालेंगे। 472 बराबर 944 के, तो 100 बराबर कितने के, 200 के हो जाएगा भाई। 472 का 2 गुना ही तो है 944, तो 100 का 2 गुना 200 हो जाएगा। तो इस 100 का मान कितना हो गया, 200 हो गया। इसका मतलब प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो आज के बाद इन प्रश्नों में आपको कोई गलती नहीं करनी है, कभी भी पूछा जाए कम समय में सॉल्व करना है, तरीका हमने आपको बता दिया। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।